आपका पेट भरेगा। नमाजी मस्जिद का खुराक है, नमाजी मस्जिद का खुराक है। नौजवानों, लेकिन मैं अफसोस का मकाम है, बहुत सारे नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। मेरे बच्चों, नमाज तो 5 वक्त की भी फ़र्ज़ है ना, कि सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ है? भाई 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। और कुर्बान जाइए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बेशक नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बशर्ते है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। जुमा पढ़ते हो, उसका नाम हमने रखा है जुम्मन मियाँ। देखिए, नमाजी की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? बोलून गिनती करो। असली कितना हुआ? अरे बोलिए ना। नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। अगर मैं ये 6 नमाजी की क्वालिटी बताने लगूं तो कम से कम 2 घंटा चाहिए। अब टाइम है नहीं, इसलिए कि दिल खैराबादी साहब बैठे हुए हैं, आपको इनकी तड़प है, वो थोड़ी देर हमको बर्दाश्त कर लीजिए। असली नमाजी की पहचान ये है कि आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, अजान की आवाज कानों से अगर टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिले। ये असली नमाजी की पहचान है। रब की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह यहाँ जितने भी नौजवान बच्चा मेरा बैठा हुआ है, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला था हम। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी और ट्रेन पकड़नी, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया तो देखा कि इतनी भीड़ है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी और फिर 24 घंटे के बाद मुझे ट्रेन मिलेगी। तो बेचारा टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोले भाई टिकट लिया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। बोला जाओ। आदमी था बिहार का। टीटी को देखा आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ती के तो नमाज पढ़ी थी, मुझे पता चलेगा ये तो पास टिकट नीचे, जब तक मैं टिकट लूँ नहीं, ईशान से हिलूँ नहीं। ये भी दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले बाबू टिकट नहीं लूँ, नमाज पढ़ते रहो। हाँ, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, ये नमाज अल्लाह के ये इतनी अजीम अमल है। नमाज के बारे में, रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात खाने काबा का, हज का हुक्म ज़मीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया भाई? नमाज की देने की बारी आई तो अर्श पे बुलाया। अल्लाह सामने है, महबूब अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह है। सारी गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। सुभान अल्लाह बोला था, माशाल्लाह। तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब नमाज है, 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती अगर, फिर कैसे क्या होता? और कुर्बान जाओ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं तो कहता हूं कि 50 वक्त क्या, अगर 100 वक्त की भी नमाज होती ना, तो जो आशिक़ रसूल है, आशिक़ इलाही है, जो अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का दोस्त है, 100 वक्त की भी नमाज होती तो इंशाअल्लाह वो 100 वक्त की भी नमाज पढ़ता, छोड़ता नहीं। नमाज तो कहती तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, सारी दुनिया के दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत बसा देंगे। तुम हमसे मोहब्बत करके तो देखो, हमें पढ़कर तो देखो, हमें आजमा कर तो देखो। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज कुछ लेना नहीं चाहती। कै वक्त की नमाज मिली भाई? भाई बोलो भाई, कितने वक्त की नमाज मिली? 50 वक्त का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चले 50 वक्त की नमाज। छठे आसमान पर, भाई कितने आसमान हैं? कितने आसमान हैं?
बोलो भाई कितने आसमान हैं? 5 2 7 आसमान। और एक जमीन से लेकर पहले आसमान के से जितनी दूरी है, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान कितनी दूरी है। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली। बोला अल्लाह अल्लाह जाइए, अल्लाह के पास लौट कर जाइए, कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती थी। बनी इसराइल के ऊपर में फजर और असर फर्ज थी, सिर्फ 2 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? 2 वक्त की नमाज फर्ज थी बनी इसराइल के ऊपर में, फजर और असर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। अल्लाह के नबी गए तो कहा कि या अल्लाह नमाज कुछ कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा जाइए मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी। लौटे फिर भाई 5 कम हो गई, कितनी रह गए? अरे बोलो ना भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, कहा कि अल्लाह कुछ और कम हो जाती। बोला कि 5 कम हो गई, जाइए। भाई कितनी कम हुई? 10। कितने बचे? 40 बचे। यानी 9 मरतबा अल्लाह के रसूल गए, 5 कम होती गई। तो कितनी कम हुई भाई? भाई कितनी कम हो गई? 45 कम हो गई। कितनी बची? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा हाँ, एक बार और चले जाते ना तो झमेले खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा मुझे शर्म आती है, अल्लाह की बारगाह में मैं नहीं जाऊंगा, ये नमाज मैं खुद पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने आवाज़ दिया, अल्लाह ने आवाज़ लगाई, मेरे महबूब मैंने गुफ्तगू सुन लिया है, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान सच्चा है, मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दी है, कम होकर 5 वक्त की रह गई है। मेरे महबूब आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए इंशाअल्लाह। भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों जो आज तक मस्जिदों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे, वादा करोगे इंशाअल्लाह, इस जलसे से पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। आज अभी सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हो इंशाअल्लाह? देखना चाहता हूँ। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे।